गुड मॉर्निंग वाले चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मतलब लैंसन मतलब पूरी तरीके से विंग के जंगल में था। विंग के अलावा वो अपनी लाइफ में किसी को भी आने नहीं दे सकता था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि विंग नहीं तो कोई नहीं, विंग के अलावा उसकी लाइफ में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। विंग था, विंग है, विंग ही रहेगा। तो दूसरी तरफ से विंग ना सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से उसे हैंडल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि उसके बहुत सारी चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे। उसे सॉल्व करने थे, उसे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई हो कि उसके साथ आए और उसका हाथ पकड़े और बोले कि मैं हूँ, चिंता मत करो। क्योंकि वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, विंग की। जो विंग की ग्रैंड माँ के साथ विंग इतने सालों से रह रहा है, उसके ग्रैंड माँ के साथ अगर कुछ हो गया तो वो पूरे अपने ज़िंदगी को मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो ना सब लोग बहुत टेंस थे और वहाँ पे जियांग आते जाते रहते, मतलब जियांग फैमिया मैडम यू लंदन में ही थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन विंग बहुत टेंस था। वो अपनी ग्रैंड माँ को खोना नहीं चाहता था। वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी ग्रैंड माँ को वो अपने से अलग नहीं कर सकता। वो कैसे अलग करे? वो अपनी लाइफ को कभी भी ये सारी चीज़ों में उलझाना नहीं चाहता। उसे पता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए क्या क्या कर चुकी है। उसकी ग्रैंड माँ से वो दिलो जान से हो के प्यार करता है। वो कभी भी अपनी ग्रैंड माँ को अपने से अलग नहीं करना चाहता। दोनों वहाँ पे विंग ऐसे ही मतलब एग्जॉस्टेड हो के मतलब हॉस्पिटल के बेंच पे बैठा हुआ था। तो उसके हाथों पे हाथ होता है और कोई बोलता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हो ना, तुम अपनी ग्रैंड माँ को कुछ होने नहीं दोगे। तुम्हारी ग्रैंड माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तो ना वो छत से विंग देखते हैं। हाँ, ये उसका लैंसन है। पूरे 3 सालों के बाद उसने देखा। विंग ना अभी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके अलावा मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रायोरिटी नहीं दे सकता। मैं मर जाऊँगा उनके अलावा। तो वो लैंसन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है ना, तुम जब भी सब कुछ बोलते हो तो मेरा दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम्हें पता है। जस्ट सी माई आइज़, मेरी आँखों में देखो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे नहीं देखना, मैं उन्हें खो नहीं सकता। आई कांट लूज हर, आई जस्ट लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। प्लीज़ समथिंग, कुछ करो ना, सब डू समथिंग प्लीज़। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है क्या करना है, और सिंपल तरीके से सोचो। इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचोगे तो कॉम्प्लिकेशन ही होगी। जितना सिंपल होगा उतना इफ़ेक्टिव होगा। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मतलब, तो बोलता है देखो सारी चीज़ों को तुम अगर सिंपल तरीके से देखोगे तो बहुत जल्द कामों को ख़त्म कर पाओगे। जितनी कंफर्टेबल होगे उतनी आसानी से कर पाओगे। लेकिन हम इंसान हैं, जितनी ज़्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं उतनी ज़्यादा हम आलस भी हो जाता है। तो हमें हमेशा से ही ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, कब हमें जल्दी करना चाहिए, कब हमें स्लो हो जाना चाहिए। एक टाइम होता है हर चीज़ का। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओगे।
तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि तुम कैसे अपने अपने दादी को सारी चीज़ों से दूर रख पाओगे। तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी दादी से कितना प्यार करते हो, तुम्हारी दादी तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी दादी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, ठीक वैसे तुम नहीं रह सकते अपनी दादी के बगैर। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से लो, अनकंफर्टेबल पोजीशन में बताओ। तो विंग बोलता है मैं समझा नहीं। तो बोलता है अपनी दादी का ठीक से ध्यान रखो, तुम्हें ये सारी चीज़ें के बारे में सोचना चाहिए कि तुम अपनी दादी को ठीक कैसे करोगे। उन्हें खोने का डर दिल से निकाल दो कि तुम उन्हें खोगे ही नहीं। तुम अपना 100% दोगे कि तुम उन्हें अपने पास रख सको, बाकी का गॉड के हाथ में है। दोनों वहाँ पे बीइंग ना लहसन की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग माई लाइफ। मुझे ये समझाने के लिए कि कमज़ोर होके चुपचाप रहने से अच्छा स्ट्रॉन्ग होके कुछ करना ज़्यादा बेहतर है। तो ना विंग ना लहसन की गोद में बैठा हुआ था और लीसा ये सारी चीज़ें देख रही थी। लीसा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि लहसन लीसा को उसका मतलब एक उंगली भी पकड़ने नहीं देता। और लहसन अभी विंग को अपनी गोद में बिठा के रखा है। लहसन को किसी का टच पसंद नहीं है, वो अपने से दूर रखना ही ज़्यादा प्रेफर करता है लोगों को। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वो अपनी लाइफ को कभी भी दूर नहीं कर सकता। विंग को लहसन को अपने से दूर नहीं कर सकता। लीसा विंग लहसन से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लीसा अपने आप को विंग लहसन के साथ एक खुशहाल फैमिली देखती है। और ये मतलब ये छोटा ओमेगा आके उसके लहसन को उससे छीन लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और वो ऐसा होने भी नहीं देगी। ऐसा बोल के विंग ना लीसा विंग के पास आती है। तो विंग ना उठना चाहता था लहसन की लैब से, लेकिन लहसन उठने देता। तो ना लहसन बोलता है ये लीसा है, मेरे साथ एक बिज़नेस डील के अंदर मतलब हम लोग एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पे आई है मेरे साथ। तो बोलता है क्या आपका बिज़नेस डील है यहाँ पे? तो लीसा बोलते नहीं, वो तुम्हारे लिए आया है, मेरा एक बिज़नेस डील है जो मुझे क्रैक करना है, इसलिए मैं उसके साथ आई हूँ। उसका कोई काम नहीं है, उसका एक ही काम है तुम्हारे साथ रहना। दोनों वहाँ पे लहसन बोलता है लीसा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलते हैं मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम बहुत टेंस थे विंग के लिए, तो इसीलिए। तो ना विंग ना लहसन की तरफ देखता है और बोलता है ओह तुम मेरे लिए टेंस थे? तो ना लहसन बोलता है क्यों नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम मेरे हो। तो ना विंग एकदम ही फ्रीज हो जाता है। विंग को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि लहसन अभी उसको ऐसे प्रपोज कर देगा। विंग अपने अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस कर देगा, उसे नहीं पता। तो ना वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है कि ये क्या है, तुम क्या बोलते हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम हमारी ज़िंदगी में क्या रखते हो? तुम्हें पता है विंग तुम सबकी ज़िंदगी हो, तुम्हें हमेशा से ये सारी चीज़ें करना होगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और लीसा बोलती है हाँ विंग मैंने तुम्हारे बारे में सबसे बहुत सुना है। तो ना लीसा की तरफ विंग देख के बोलता है लहसन ने कुछ नहीं बताया। तो ना लीसा बोलती है वो सिर्फ मेरे से काम की बात करता है, वरना वो कभी भी मुझसे बात नहीं करता। तो ना विंग लहसन की तरफ देखता है और बोलता है समझ गया। तो भी बोलता है क्या समझे तुम? तो बोलते तुम एक खूबसूरत ओमेगा को ऐसे इग्नोर कर रहे हो, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी? तो ना लीसा बोलती है ऐसी बात नहीं है।
दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है वो बात कर रहा है मुझसे, तो तुम चुप रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम अपने काम पे जा सकते हो लिसा, मैं ठीक हूँ। दोनों वहाँ पे विंग बोलते हो यू सो रूड, तुम्हें इतना रूड नहीं बनना चाहिए किसी के साथ। दोनों वहाँ पे लैंसन बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो विंग बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ अभी वियर्ड रिएक्ट कर रहे हो। तो ना लैंसन बोलता है विंग को कि मैं वियर्ड हूँ, तो तुम क्या हो? तो बोलता है मैं वियर्ड इंसान की मंगेतर हूँ। तो ना लैंसन बोलता है हाँ सिर्फ मेरा। तो विंग बोलता है हाँ सिर्फ तुम्हारा। तो ना लिसा वहाँ से चली जाती है एक फेक सी मुस्कुराहट देखी और बोलती है तुमसे बाद में मिलता हूँ लैंसन। तो ना लैंसन बोलता है नहीं अभी मैं मिल नहीं सकता, मैं जितने दिन रहूँगा विंग के साथ रहूँगा तो अभी हमारा मिलना नहीं होगा, तुम अपना काम ख़त्म करके चाइना वापस लौट जाना। तो ना वहाँ पे लैंसन ऐसा डायरेक्ट बोलता है। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें उसे भाव नहीं देना है, मैं समझ गया, लेकिन इतना भी रूड नहीं बनते। तो लैंसन बोलता है मैं रूड नहीं हूँ। तो बोलते हो तुम रूड, तुम बहुत रूड हो गए हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें थोड़ा सा संभाल के करना चाहिए। तो विंग लैंसन बोलता है क्या? तो बोलते लोगों का दिल का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मुझे सिर्फ एक इंसान के दिल का ख्याल रखना है और वो तुम्हारे दिल ठीक है? तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलता है तुम्हें ज़्यादा फिर किसी और की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो। तो ना लैंसन ना विंग के लिप पे किस करके बोलता है चलो। तो ना वहाँ पे विंग जाके अपनी ग्रैंड माँ का सब कुछ देखता है कि उसकी ग्रैंड माँ हाँ सच में अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं यहीं पे रहूँगा, तुम घर जाओ आराम करो। तो ना भी लैंसन बोलता है जहाँ पे मेरा विंग वहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेंशन नहीं बहुत सारे मेंशन थे लैंस के जियांग्स के, और विंग जहाँ पे रहता था सब लोग उस घर में गए हैं रहने के लिए। तो ना वहाँ पे सर्वेंट सारी चीज़ें कर रहे थे। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है विंग और लैंसन के लिए नाश्ता लेके, मतलब डिनर लेके। तो ना विंग के कैबिन में ही लैंसन और विंग थे। विंग की चेयर पे लैंसन बैठा हुआ था और लैंसन की गोद में विंग बैठा हुआ था, और विंग को वो मतलब सहला रहा था उसके सर को, और विंग उसकी गोद में सो रहा था। 4 दिन से विंग ने ठीक से कुछ खाया नहीं, ठीक से सोया नहीं, वो अभी ठीक से कोई आराम भी नहीं कर रहा था, क्योंकि 4 दिनों पहले ही उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हुई थी। तो वहाँ पे मैडम लैन आके देखती है कि विंग और लैंसन ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो खाना रखती है और लैंसन से पूछती है। तो ना लैंसन इशारों में बताता है कि विंग सो रहा है। तो ना लैंसन की मॉम बोलते हैं उसे खाना खिला देना, तुम भी खा लेना। तो विंग लैंसन अपना सर मिलाता है और बोलता है वो अभी घर नहीं जाएगा, पता है मुझे, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना और तुम भी अपना ख्याल रखना। तो लैंसन अपने सर मिलाता है। तो मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। तो ना लिसा लैंसन कर रही थी, लैंसन ने अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दिया था, क्योंकि अभी सिर्फ विंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। विंग के अलावा वो किसी से भी बातें नहीं कर सकता। विंग को उसे वक्त देना होगा, विंग को संभालना होगा। अगर उसकी ग्रैंड माँ को कुछ हो जाता है तो विंग स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऑफ कोर्स उसे पता है कि विंग का मेंटल हालत अभी किस तरह से गड़बड़ा गया है। तो अभी विंग उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और सेकंड कोई भी नहीं। तो लैंसन ना अपने फ़ोन को देखता है और लिसा का नाम देख के विंग को फिर से सहलाने लगता है। तो 2 घंटे के बाद विंग उठता है, क्योंकि लैंसन नहीं उठाया था और बोला था वो उठ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो वरना बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो विंग ना उठता है और बोलता है रुको मैं ग्रैंड माँ को देख के आता हूँ।
तो ग्रैंड माँ को आधे घंटे में देख के आता है और वहाँ पे लैनसन बैठा हुआ था विंग को खाना खिलाने के लिए। तो विंग बोलता मुझे नहीं खाना। तो लैनसन बोलता है फ्रेश हो गया फिर बात करते हैं। तो विंग अपने मुँह को हाथ को धो के आता है और लैनसन को विंग देखता है और विंग को बोलता है तुम खाओ मैं खिला दे रहा हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।